फाइव आइज से बाहर हो जाएगा कनाडा? कनाडा के पीछे क्यों पड़ा अमेरिका? क्या है ये पूरा मामला? चलिए विस्तार से समझते हैं। क्या अमेरिका कनाडा को फाइव आइज ग्रुप से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहा है? इसे लेकर खबरें आ रही है कि अमेरिका की तरफ से कनाडा को इंटेलिजेंस ग्रुप से बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर के कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया है और न ही कनाडा की तरफ से इसे लेकर के कोई रिएक्शन आया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के एक करीबी सलाहकार ने कनाडा को इस ग्रुप से हटाने की बात की है और कनाडा को बाहर करने के मुद्दे पर काफी ज्यादा जोर दिया जा रहा है। मगर ये फाइव आइज क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। फाइव आइज एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस यानी कि खुफिया साझेदारी गठबंधन है, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इसकी शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, जब 1946 में यूके-यूएस समझौते के तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने खुफिया जानकारी साझा करने की नींव रखी थी। बाद में 1948 में कनाडा और 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसका हिस्सा बन गए। ये गठबंधन सिग्नल इंटेलिजेंस पर काम करता है और इसके मेंबर्स तक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को भेजता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों और वैश्विक निगरानी में सहयोग करना है। फाइव आइज आज दुनिया का सबसे सफल और मजबूत खुफिया नेटवर्क माना जाता है। यह अलायंस न केवल अपने मेंबर नेशन के बीच जानकारी साझा करता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर जासूसी और निगरानी के लिए भी ये जाना जाता है। कनाडा इस गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि इस पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो इसमें नेट इंपोर्टर का रोल निभाता है, यानी वो जितनी इंफॉर्मेशन देता है उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन वो हासिल कर लेता है। फाइव आइज के ही दम पर कनाडा ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। साल 2023 में जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था, तब ट्रूडो ने दावा किया था कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का ही हाथ है। बाद में जब इस बारे में खुलासा हुआ तो पता चला कि ये जानकारी कनाडा को फाइव आइज के नेटवर्क के जरिए ही मिली थी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका कनाडा पर लगातार दबाव क्यों बना रहा है? तो इसके पीछे वजह ये है कि ट्रंप कनाडा को अमेरिका के लिए आर्थिक बोझ मानते हैं। ट्रंप का दावा है कि कनाडा ने अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित लाभ यानी कि अनफेयर एडवांटेज लिया है। वहीं ट्रंप का ये भी कहना है कि कनाडा के साथ अमेरिका को कारोबार में हर साल 200 अरब डॉलर का नुकसान होता है और वो ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसीलिए ट्रंप शुरुआत से ही कनाडा पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिका का 51वां स्टेट उसको बना करके रहेंगे। हालांकि ट्रंप का इस बारे में ये भी कहना है कि इससे कनाडा को ही फायदा होने वाला है। ट्रंप का मानना है कि इससे कनाडा को टैक्स में काफी बचत होगी और साथ ही इससे कनाडा को मिलिट्री प्रोटेक्शन भी मिलेगा। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन दिनों काफी कुछ देखने को मिल रहा है। ट्रंप भी लगातार कई बड़े बदलाव कर रहे हैं। हर दिन कोई एक नया ऐलान सुनने को मिलता है, जिससे सियासत में और भी ज्यादा खलबली मची हुई है। अब कनाडा को फाइव आइज से बाहर करने की बात सामने आ रही है। अगर सच में ऐसा हो जाता है तो जस्टिन ट्रूडो के लिए एक बहुत बड़ा झटका होने वाला है।